बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कई उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे कयासबाजी हो रही है। एक तरफ बीजेपी समर्थित एनडीए ने वक्फ एक्ट पास कर देश में एक नए विवाद को जन्म दे दिया। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। तो वहीं पर चुनाव से पहले एक और पूर्व आईएएस अधिकारी की राजनीति में एंट्री हो गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी रहे मोहम्मद नूरुल हुदा ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का दामन थाम लिया है। अब सीतामढ़ी से आने वाले हुदा 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। मुकेश सहनी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद ऐलान किया कि हुदा आगामी विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। आरपीएफ में आईजी स्तर के अधिकारी रहे नूरुल हुदा वक्फ कानून के विरोध में है और इसी वजह से उन्होंने रिजाइन दे दिया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हुदा पहले आईएएस अधिकारी हैं जिनके बिहार के राजनीति में एंट्री हो रही हो। इससे पहले भी पूर्व आईएएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने हिंद सेना नाम के पॉलिटिकल पार्टी बनाई और राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। अब नूरुल हुदा ने आईएएस से इस्तीफा देकर राजनीति में एंट्री मार लिए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा कि क्यों आए हैं राजनीति में, मुसलमानों को 18% जो मुसलमान हैं उनको अपने पक्ष में लाने के लिए क्या कुछ बयान दिया है, वो बयान सुनिए। कि अभी जो मुसलमानों की बात हो रही है, बिहार में मुसलमानों की बात कौन उठा रहा है? कौन सा? आप यू नेम द लीडर ना, कि जो मुसलमानों की बात कर रहा हो, सरकार में मुसलमानों की बात सुनी जा रही हो, विपक्ष में मुसलमानों की बात उठाने वाला कोई एक लीडर की नाम तो बताइए आप। तो मुसलमान को ज़रूरत है कि उनकी बात कोई करे। और मेरा ये मानना है कि हमारा धर्म इस्लाम है और हमारी जाति मुसलमान है, तो हम सब एक जाति के लोग हैं और हम जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे और एक ही जगह जाएंगे वोट। मुकेश सहनी जी तो इंडिया अलायंस में ही हैं, आरजेडी के तो साथी हैं। आरजेडी के ऐसा है कि वो मुझे अपना नेता माने या ना माने, मैं तो उनको अपना मानता हूँ ना। वो हमारे लोग हैं। मैं पूरे 18% को मानता हूँ कि वो हमारे लोग हैं और हम इस लायक हैं और ये सोचते हैं कि हमको उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए और हम करेंगे। चुनाव इच्छा से नहीं होता है, चुनाव तो परिस्थिति से होता है ना, कि उस समय क्या कॉम्बिनेशन बनता है। अब 6 मंथ अर्लियर आप कैसे कह सकते हो कि उस समय क्या स्थिति रहेगी। अभी फिलहाल मेरे को मुकेश सहनी जी ने जो टास्क दिया, जो बुलाया है कि बिहार में मुसलमानों के वोट में डिसइंटीग्रेशन है, मुसलमानों के पास कोई आवाज़ नहीं है, आप उनको टच करिए, उनसे मिलिए। उनको वीआईपी चीफ मुकेश सहनी हुदा को विधानसभा चुनाव में उतारने का प्लान बना रहे हैं। फिलहाल सीतामढ़ी जिले के किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी बात कही जा रही है। वीआईपी इंडिया गठबंधन का सहयोगी हिस्सा है, सहयोगी दल है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है नूरुल हुदा। मोहम्मद नूरुल हुदा बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। हुदा ने आरपीएफ में आईजी रैंक के अधिकारी के तौर पर भी काम किया। बिहार विश्वविद्यालय से साइंस में रसायन विज्ञान के छात्र रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ली और हुदा को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और अरबी भाषा का भी ज्ञान है। सामाजिक कार्यों में भी काफी एक्टिव रहते हैं। मोहम्मद नूरुल हुदा ने रेलवे सुरक्षा आयुक्त के तौर पर भी धनबाद और आसनसोल में काम किया हुआ है। इन्होंने वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त दिल्ली मंडल और उप महानिरीक्षक रेल अपराध और महानिरीक्षक रेलवे जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया। हुदा को 2 बार विशिष्ट सेवा पदक और 2 बार महानिर्देशक चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। इधर हुदा जिस वीआईपी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके चीफ हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को लेकर एनडीए में दोबारा से वापसी की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इस सब चर्चाओं का बाजार पर जो विराम लगाया, मुकेश सहनी ने खुद ही बयान दिया और उन्होंने कहा कि महागठबंधन छोड़कर हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। एक दिन पहले ही सहनी ने यह भी कहा था कि एनडीए ने ही मेरी पार्टी को तोड़ा था और ये सब जानते हैं कि एनडीए कैसे करता है, क्या काम करता है, तो हम एनडीए में नहीं जाएंगे, महागठबंधन में रहेंगे। एक दिन पहले दिलीप जायसवाल बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली उन्होंने मुकेश सहनी को पार्टी में आमंत्रित किया था। अब बीजेपी देखें तो बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इससे पहले वीके सिंह भी मुकेश सहनी के पार्टी में वीआईपी में शामिल हो चुके हैं, आईएएस अधिकारी रहे। अब हाल ही में देखें तो असम कैडर के आईएएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी वीआरएस लिए थे और उन्होंने भी प्रशांत किशोर के जन स्वराज से जुड़ गए। तो कई अधिकारी हैं जो आईएएस रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए। एक और अधिकारी हैं विकास वैभव, सामाजिक संगठन बनाकर इंस्पायर बिहार अभियान चला रहे हैं। ऐसे ही बिहार के चर्चित आईएएस
अधिकारी हैं शिवदीप लांडे, इन्होंने वीआरएस लिया और फिर हिंद सेना नाम से अपनी पार्टी बनाई और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। सबसे दिलचस्प बात अब यह भी है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव में आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री लेने वाले ये जितने भी आला अधिकारी हैं, उन पर बिहार की जनता कितना भरोसा करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और फिर बिहार की जनता पर ये कितना खड़े उतरते हैं। कई सारे आईएएस ऑफिसरों की बिहार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। आने वाले समय में क्या कुछ नया समीकरण होगा, यह भी देखना होगा। 243 सीटें हैं विधानसभा की और सभी पर नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।